हेलो एवरीवन, माइंड में स्प्रिंट विद निधि के चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो जो आज हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है सेल चैप्टर। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चलिए इसको देखते हैं। ये जो आपके सामने है स्क्रीन पे, वो ये इधर लेफ्ट साइड में एनिमल सेल है और राइट साइड में आपका प्लांट सेल है। ठीक है, तो आइए देखते हैं हमारा कि सेल क्या है। तो सबसे पहले सेल को ये जानिए, जो सेल होता है वो बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होता है। ठीक है, और इसकी जो डिस्कवरी की है वो किसने की है? इसकी डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने की है। ये डेड सेल को इन्होंने डिस्कवर किया था। और जो लिविंग सेल है उसको किसने डिस्कवर किया था? लिविंग सेल को डिस्कवर किया था एंटवन ल्यूवेनहुक ने। ठीक, तो ये बात हो गई सेल के बारे में। अब आइए देखते हैं कि जो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सेल से बने हुए होते हैं, है ना। और देखिए इसके बाद देखेंगे कि जो सेल थ्योरी दी थी वो सेल थ्योरी किसने दी थी? सिल्डन सिल्डन और स्वान ने दी थी। सेल थ्योरी किसने दी थी? सिल्डन और स्वान ने दी थी। ठीक है, सेल थ्योरी सिल्डन और स्वान ने दी थी। इन्होंने बताया था कि जो सारे लिविंग सेल्स होते हैं वो सेल से बने हुए होते हैं। जो सारे लिविंग मतलब जो लिविंग बींग होते हैं वो सेल से बने हुए होते हैं। और जो सारे जो सेल अराइज होते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बने हुए होते हैं। ठीक है, ये हो गई सेल के बारे में बात। आइए अब देखते हैं कि जो मतलब सेल मतलब जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। ऑर्गेनिज्म सेल के बेसिस पे दो टाइप के होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो एक सेल से बने हुए होते हैं, जैसे कि आपका एमीबा हो गया और पैरामीशियम हो गया। ठीक है, और जैसे मल्टी सेलुलर में देखें, अगर मल्टी सेलुलर की बात करें तो मल्टी सेलुलर में आपका क्या होगा? जो बहुत सारे सेल से मिलके बने हुए होते हैं, जैसे ह्यूमन हो गए, प्लांट्स हो गए। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट बारी आती है हमारी कि जो सेल्स में मेन पार्ट क्या क्या होते हैं। ठीक है, मतलब सेल के अंदर सेल ऑर्गेनेल्स क्या क्या होते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं और ये आउटर बाउंड्री होती है और ये सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। ठीक है, ये पूरी तरीके से इम्परमेबल नहीं होती, ये सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। ये कंट्रोल करती है कि कौन आएगा और कौन जाएगा, कौन से पार्टिकल्स आएंगे कौन जाएंगे। और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है? लिपिड और प्रोटीन से। ठीक है, आइए अब जो नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल्स है उनके बारे में देखते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल्स है वो साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म कैसा रहता है? जेली लाइक फ्लूइड होता है। सेल के अंदर जेली जैसा फ्लूइड होता है और इनके अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर सारे सेल ऑर्गेनेल्स रहते हैं, छोटे छोटे जो भी सेल के पार्ट्स हैं। और जो हमारा नेक्स्ट है वो है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है हमारे न्यूक्लियस को आप ये इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान में दीजिएगा। देखिए जो न्यूक्लियस है इसे ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं। ठीक है, क्यों इसे ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं? क्योंकि ये सारे सेल की एक्टिविटीज़ को क्या करता है? कंट्रोल करके रखता है। कौन? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर ही डीएनए और क्रोमोसोम होता है ना। आइए अब देखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये देखिए ये दो टाइप के होते हैं, एक एसईआर एक आरईआर। एसईआर क्यों मतलब एसईआर का क्या फुल फॉर्म है? स्मूथ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, और आरईआर का क्या मतलब है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, रफ क्यों? क्योंकि यहाँ पर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और स्मूथ में राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, दैट्स व्हाई वी कॉल दिस स्मूथ। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट है, एक सेकेंड, देखिए अब जो हम नेक्स्ट बात करेंगे वो मतलब कि किसका क्या कहते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। ठीक है, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसे हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, है ना। पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। तो आप इसे ध्यान में रखिएगा।
ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्स में हर बार पूछता है और ये आपको पता भी होना चाहिए। और जो राइबोसोम्स है, राइबोसोम्स को हम क्या कहते हैं, राइबोसोम्स को हम प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं ना। और जो गोल्गी बॉडी होती है, गोल्गी बॉडी को मतलब गोल्गी बॉडी को हम किस लिए जानते हैं, गोल्गी बॉडी जो होती है वो पैकिंग सेंटर है, मतलब ये पैकेजिंग का काम करती है। ठीक है, और देखिए इनमें और क्या क्या है। देखिए जो गोल्गी apparatus है, ये तो पैकेजिंग में हेल्प करता है और डिलीवर करता है सेल के प्रोडक्ट्स को। तो देखिए जो हमारा ये माइटोकॉन्ड्रिया है, इसके बारे में हमने बात कर लिया है। राइबोसोम प्रोटीन बनाता है, इसके बारे में भी हमने बात किया है। एंडोप्लाज्मिक के बारे में भी हमने बात किया है। गोल्गी apparatus क्या करता है, ये पैकेजिंग करता है, मतलब जो भी चीज़ें हैं सेल के अंदर उनको पैक पैक करके इनको डिलीवर करता है। ठीक है, अब देखिए जो लाइसोसोम होता है, लाइसोसोम का एक कॉमन नेम होता है सुसाइडल बैग के नाम से इसे जानते हैं। क्यों? क्योंकि ना ये मतलब जो भी अनडाइजेस्टेड वेस्ट हैं, मतलब जो भी वेस्ट मटेरियल है उनको वो डाइजेस्ट कर लेता है। ठीक है, प्लास्टिड सिर्फ प्लांट्स में पाए जाते हैं और क्लोरोप्लास्ट तो ये सबको पता ही होगा कि ये फोटोसिंथेसिस में हेल्पफुल होता है। और वैक्यूल क्या करता है, वैक्यूल वाटर को स्टोर करता है और फूड मटेरियल को स्टोर करता है। ठीक है, तो देखिए ये हमने सारे सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में बात कर लिया है। ठीक है, ये देखिए हमने एक बार रिवाइज करवा देती हूँ, हमने यहाँ पर बात किया है, एक सेकेंड देखिए हमने हमने ये बात किया है। सबसे पहले हमने इसके बारे में बात किया सेल के बारे में कि सेल को स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। फिर हमने बात किया कि सेल को किसने डिस्कवर किया है। ठीक है, ये रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया है सेल को, ये डेड सेल्स थी। ठीक है, और सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सेल से बने हुए होते हैं, ये भी हमने बात कर लिया। फिर सेल थ्योरी के बारे में बात किया, फिर टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म के बारे में बात किया कि कितने टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं और वो किन किन चीज़ों से मतलब किन किन टाइप के सेल से मिलके बनी हुई होती हैं। ठीक है, अब देखिए मेन मेन पार्ट ऑफ सेल्स क्या क्या हैं। जैसे सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में हमने बात किया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बात की, साइटोप्लाज्म के बारे में बात किया, न्यूक्लियस के बारे में, फिर से माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अब देखिए एक डिफरेंस देख लेते हैं हम इनके बारे में कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस क्या होता है। तो देखिए जो प्लांट सेल और एनिमल सेल है, ये देखिए ये आपका एक सेकेंड, ये जो आपका ये फर्स्ट है वो आपका प्लांट सेल के बारे में है। ये देखिए ये जो लाइन है, एक सेकेंड फिर से लेते हैं मार्कर। देखिए ये जो है आपका ये प्लांट सेल के बारे में है। एक सेकेंड ये जो है आपका ये पहला वाला जो है, ये पहला वाला ये आपका प्लांट के बारे में है और ये जो सेकंड वाला है, ये सेकंड वाला आपका एनिमल सेल के बारे में है। ठीक है, ये आपका एनिमल सेल के बारे में है। तो देखिए जो प्लांट सेल्स होती हैं, प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती हैं और एनिमल सेल में सेल वॉल क्या होती हैं, एब्सेंट होती हैं, है ना। और इसका जो प्लांट सेल होता है, प्लांट सेल का जो शेप होता है वो रेक्टेंगुलर और बॉक्स जैसा होता है। ठीक, और जो एनिमल सेल्स होती हैं उनकी जो सेल वॉल होती हैं वो कैसी होती हैं, इनकी जो सेल वॉल होती हैं वो इरेगुलर और राउंड होती हैं। प्लास्टिड किस में प्रेजेंट होता है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन में आता है, पूछता है। और ऐसे एमसीक्यूज में भी आ जाएगा आपके कि प्लास्टिड किस में प्रेजेंट होता है। तो प्लास्टिड प्लांट सेल में, पी से याद रखिए, पी से प्लांट सेल, पी से प्लास्टिड, तो प्लास्टिड में प्लांट्स में प्लास्टिड प्रेजेंट होता है, एनिमल्स में एब्सेंट होता है। वैक्यूल प्लांट्स में बड़े होते हैं और एनिमल सेल्स में बहुत छोटे छोटे होते हैं, होते भी हैं और मतलब होंगे तो बहुत सारे होंगे, नहीं तो एब्सेंट भी रहता है। लाइसोसोम भी प्लांट में ही होता है, प्लांट में बहुत रेयर होता है, रेयर केस होता है, लेकिन कॉमन किस में होता है, एनिमल सेल में। सेंट्रोजोम किस में प्रेजेंट होता है, सेंट्रोजोम एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होता है। सेंट्रोजोम का वर्क क्या होता है, सेल का डिवीजन करवाना। ठीक है, और न्यूट्रिशन की बात कर लें तो जो आपका प्लांट है वो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करता है, यानी कि मतलब खाना खुद मतलब जो प्लांट होता है वो, देखिए यहाँ पर ये गलत हमने मतलब यहाँ पर गलत टाइपिंग है। जो ऑटो मतलब ये ऑटोट्रॉपिक किस में होगा, ऑटोट्रॉपिक प्लांट में होगा। ठीक है, प्लांट का न्यूट्रिशन कैसा होता है, ऑटोट्रॉपिक, और हेटरोट्रॉपिक किसका होता है, एनिमल्स का। ठीक है,
तो चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे, ये हमने सबके बारे में बात कर लिया। एक आता है आपका, तो देखिए ये जो आपका प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स कैसे होते हैं? जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो आपके सिंपल सेल्स होते हैं, यानी कि उनमें न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है। और जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, यू यू कहीं भी आपको दिख जाए तो यू का मतलब होता है ट्रू, ठीक है। यू का मतलब होता है ट्रू, ऐसे ध्यान रखिएगा, यू का मतलब होता है ट्रू। तो जो ट्रू सेल्स होती हैं, जो कॉम्प्लेक्स सेल्स होती हैं, वो होती हैं यूकैरियोटिक सेल्स। इनके पास न्यूक्लियस और ऑर्गेनेल्स होते हैं, लाइक ह्यूमन्स, ह्यूमन हो गया, ठीक है। और प्रोकैरियोटिक में क्या आ गया, जो प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स हो गए वो सब आ गए प्रोकैरियोटिक में। सो बस आज के लिए इतना ही, बस थैंक यू, बाय बाय।